हेलो दोस्तों, मैं शिवम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के एक छोटे से और आसान से टॉपिक यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद इकाई अंक से बनने वाले जितने भी आपके प्रश्न होंगे वो सभी के सभी हल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का जो दाहिनी तरफ से पहला अंक होता है वह इकाई का अंक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हुई 8590, तो यहाँ पर दाहिनी संख्या के दाहिनी तरफ से जो पहला अंक है ये है हमारा 0, यही हमारा इस संख्या का इकाई अंक है। कोई संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या है 23, तो इस संख्या का इकाई अंक हमारा 3 है। अब जो इकाई का अंक हो सकता है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होगा इन सभी में से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी में से कोई एक अंक होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इकाई अंक से हमारे 3 मुख्य प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला टाइप हमारा गुणनफल का इकाई अंक निकालना, दूसरा है घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक निकालना और तीसरा है हमारा फैक्टोरियल पदों का इकाई अंक निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनफल में इकाई का अंक निकालना। गुणनफल में इकाई का अंक निकालना। तो चलिए देखते हैं पहले कि गुणनफल में इकाई अंक निकालने से किस तरह से सवाल बनते हैं। तो देखिए पहले सवाल हमने लिख रखा है 341 गुणे 5678 गुणे 4213 गुणे 67 गुणे 6844 के गुणनफल में इकाई का अंक निकालिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि दी गई सभी संख्याओं को सबसे पहले हम इकाई का अंक चिन्हित कर लेते हैं। 341 में इकाई अंक 1 है और इस संख्या का इकाई अंक 8 और इस संख्या का इकाई अंक 3 और इस संख्या का इकाई अंक 7, इसका 4। तो हमें गुणनफल में इकाई अंक या इकाई अंक निकालने के लिए हमें सब ध्यान जो देना होता है वो इकाई के अंक पर ही देना होता है और किसी संख्या से हमें मतलब नहीं होता है। तो अब चलिए इसे नीचे लिखते हैं 1 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4, ये सभी संख्याओं के इकाई अंक हैं। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो 8 आएगा, इकाई अंक 8। फिर 8 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 3 8 24। अब जैसे ही दहाई के अंक आया, दहाई में संख्या आई, तो हम क्या करेंगे, दहाई की संख्या को हम छोड़ देते हैं, इकाई के अंक से हमें मतलब होता है। अब यहाँ पर इकाई अंक 4 है और यहाँ है 7, तो 7 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 7 चौके 28। फिर यहाँ पर दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर इकाई अंक 8। फिर जब 4 का गुणा 8 से करेंगे तो 4 8 32। अब फिर यहाँ पर दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर इकाई अंक हमारा 2। तो हमारा जो इसके पूरे गुणनफल का जो फाइनली इकाई अंक होगा वह क्या होगा, 2 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं गुणनफल का, कि लिखा हुआ है 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। और अगला सवाल दिया हुआ है 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे 302 गुणे 416 गुणे 524 के गुणनफल का इकाई अंक निकालना है। तो इसको भी ठीक वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का इकाई अंक देखेंगे, या इसका 1, इसका 9, इसका 7 1, इसका 9, इसका 6, तो इनका आपस में अलग लिख लेंगे हम। 1 गुणे 9 गुणे 1 गुणे 9 गुणे 6, इनका गुणा करेंगे। जब 1 का गुणा 9 में करें 9 के 9, यहाँ पर इकाई अंक 9 आ गया। 9 का गुणा जब फिर 1 से करेंगे तो 9 के 9, फिर जब 9 का गुणा 9 से करेंगे, 9 9 कितना होता है 81। अब 81 का इकाई अंक जो है 1
और हमारा जो दहाई अंक है 8, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और फिर जब 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 के 6, हमारा जो फाइनली आंसर हो जाएगा इकाई अंक, वो हमारा क्या हो जाएगा 6। इकाई का अंक क्या होगा, इस मतलब कि इस पूरे गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा वो हमारा 6 आएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसका क्या है, इकाई अंक 3 है। अगला सवाल देखते हैं, इन सभी का इकाई अंक चिन्हित कर लेते हैं। इसका 3, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 6, इसका 4। तो 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 4। जब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा। जब 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूने 6, फिर 6 का गुणा जब 2 में करेंगे 2 छक्के 12। और जैसे ही संख्या दहाई में आई, हमें दहाई से कोई मतलब नहीं, दहाई की संख्या को हटा देते हैं। इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 2। फिर 2 का गुणा जब 6 से करेंगे तो 6 दूने 12, यहाँ पर भी हम इसे हटा देंगे और इकाई का अंक 2। जब 2 का गुणा फिर से 4 में करेंगे तो 4 दूना 8। इकाई का अंक यानी कि हमारा इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक जो होगा वो इकाई अंक कितना होगा 8, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये रहे कुछ ऐसे सवाल बनते हैं इकाई के अंक में। लेकिन यदि हम इसे और भी आसानी से सॉल्व करना चाहें तो कुछ ऐसे पॉइंट हमें जानने होंगे, इससे हम गुणनफल के इकाइयों को देख कर ही इकाई का अंक बता सकते हैं कि क्या होगा। तो चलिए उसके लिए पहले हम कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उसे आपको बताते हैं। तो हमने गुणनफल में इकाई का अंक निकालने के लिए क्या देखा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी संख्याओं के इकाई अंक को चिन्हित करते हैं और उनको आपस में गुणा करते हैं। और जैसे ही दहाई का अंक आता है उस दहाई के अंक को छोड़कर इकाई अंक लेते हैं और सभी का गुणा करते हैं। जो लास्ट का इकाई अंक आता है वो हमारा पूरे गुणनफल का इकाई अंक होता है। तो चलिए हम इसी को आसान बनाने के लिए क्या हमने एक नोट पॉइंट लिखा है कि यदि गुणन क्रम में किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 होता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इसी पर आधारित हमने एक सवाल लिखा हुआ है कि 532 गुणे 437 गुणे 842 गुणे 380 गुणे 221 गुणे 91 के गुणनफल का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इकाई अंक देखते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो हमने इस पॉइंट में क्या लिखा है कि यदि गुणन क्रम में किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 होता है। अब देख हमें यहाँ पर दिखा क्या 0, इकाई अंक क्या 0 दिखा, तो हम इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा 0 लिख सकते हैं बिना कुछ किए हुए। अब ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है 2, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2, इसका इकाई अंक 0, इसका 1 और फिर 1। तो चलिए उसी तरह करते हैं जैसे पहले किया था सामान्य तरीके से। जब 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूना 14, इकाई अंक हमारा 4 और 1 से हमें कोई मतलब नहीं। फिर जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पर इकाई अंक 8 ही है। फिर जब इसका गुणा 0 में करेंगे तो जब 0 का गुणा किसी भी संख्या का जब 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है, यानी इकाई का अंक 0। और फिर जब हम 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर जब 1 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0। इसी तरह यदि किसी भी संख्या देख रहे हैं आप कि 0 होता चला जाएगा, आगे कोई भी इकाई अंक हो हमेशा 0 ही होता चला जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं 0 लिख देते हैं। लेकिन हमें ये नोट पॉइंट जो होता है ये हमें दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए पॉइंट, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसी क्रम में दूसरा अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए इसी क्रम में अगला नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि गुणन क्रम में किसी भी एक संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो तथा अन्य किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या में 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक हो तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, यदि गुणन क्रम में किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 5 हो तथा अन्य किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या में 2, 4, 6, 8 में कोई भी एक संख्या हो
तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है, 0 होगा। तो चलिए इसी नोट पॉइंट पर आधारित एक सवाल लिखा हुआ है कि 347 गुणे 523 गुणे 418 गुणे 3461 गुणे 705 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यदि हमें ये नोट पॉइंट पता है तो हम क्या करेंगे, कैसे हल सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई अंक यहाँ पर एक 5 है और देखेंगे यहाँ पर एक ये सम संख्या है, तो हम क्या कर देंगे, इसका इकाई अंक लिख देंगे 0। बस हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, 0 कैसे आएगा, इसके लिए हम सामान्य तरीके से हल करके देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इकाई अंक 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5। तो इसका सामान्य तरीके से हल करके देखते हैं। 7 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 1 गुणे 5, ये सारे के सारे संख्याओं के इकाई अंक लिखे हुए हैं। अब जब हम 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 सते 21, इकाई का अंक इसमें 1 आ गया और 2 से हमें कोई मतलब नहीं, 2 को हटा दिया। अब जब 1 का गुणा हम 8 से करेंगे तो 8 इक्के 8, 8 इकाई का अंक 8। अब जब 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, तब भी पर 8 के 8 आएगा। फिर जब 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 8 ही 40, इकाई का अंक क्या आ गया हमारा, 0 आ गया और इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं। तो फाइनली क्या आ गया आंसर, इकाई का अंक 0। अब ऐसा होता क्यों, अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, 5 का गुणा 0 में करेंगे, 5 का गुणा 2 में, 5 का गुणा 4 में, 5 का गुणा 6 में, 5 का गुणा 8 में, तो सब में 0 ही आएगा इकाई का अंक। तो 5 का गुणा करेंगे तो 0, 5 का गुणा 2 में, 5 दूना 10, इकाई अंक 0, 5 चौके 20, इकाई अंक 0, 5 छक्के 30, इकाई अंक 0, 5 8 40, इकाई का अंक 0। तो क्या दिख रहा है हमें कि हम 5 का गुणा जब किसी भी सम संख्या में करेंगे तो वो 0 ही आएगा। और अभी इसके पहले हमने एक पॉइंट बताया कि यदि इकाई का अंक 0 आ गया किसी भी संख्या का तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए इसी के आगे अगला नोट पॉइंट देखते हैं कि यदि गुणन क्रम में किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 5 हो तथा अन्य सभी संख्याएं विषम हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारे पॉइंट एक जैसे ही लगेंगे आपको। दिया गया है कि यदि गुणन क्रम में किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 5 हो तथा अन्य सभी संख्याएं विषम हो तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक जो होगा हमेशा 5 ही होता है। तो इसी पर बेस देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 743 गुणे 845 गुणे 729 गुणे 437 गुणे 199। तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, यदि हमें ये पॉइंट पता है तो हम इसका इकाई अंक देखेंगे कि यहाँ पर हमें 5 मिला और हम देखेंगे कि यहाँ ये संख्या विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है संख्या और ये भी विषम, तो हम इसका इकाई अंक जो करेंगे 5 कर देंगे, ये तुरंत आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि यदि 5 को किसी भी और कितनी भी विषम संख्याओं से गुणा किया जाए इकाई अंक सदैव 5 ही आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसी सवाल से देख लेते हैं। यहाँ पर इकाई अंक 3 दिया हुआ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9। तो जब हम इसको अलग से लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 9। देखिए जब 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, 3 क्या है, 3 विषम संख्या है, तो 5 3 15, इकाई अंक क्या आ गया 5, 1 से हमें कोई मतलब नहीं। फिर जब 5 का गुणा 9 से करेंगे, 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, 9 पना 45, देखिए इकाई अंक 5 आ गया, 4 से कोई मतलब नहीं। फिर जब 5 का गुणा 7 से करेंगे, 7 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या है, 7 का गुणा 5 से करेंगे, 7 5 35, इकाई अंक कितना आ गया 5, 3 से कोई मतलब। फिर जब 5 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 5 45, यानी 4 से फिर कोई मतलब, हमारा इकाई अंक फाइनली क्या आ गया 5। तो आपने देखा कि
ये इकाई अंक 5 है और सारी संख्या जितनी है विषम है। हमने विषम संख्या से जब 5 में गुणा किया तो फाइनली हमेशा 5 5 देखिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, हमेशा 5 ही आता है। चलिए देखते हैं, 5 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो भी 5 आएगा, इकाई अंक 5। 5 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो आएगा 5 या 15, इकाई अंक 5 आता है। 5 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तब भी आएगा 5 25, इकाई अंक 5। 5 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो कितना है, 7 5 35, इकाई अंक कितना है 5। 5 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो 9 5 45, इकाई अंक 5। लेकिन सभी का इकाई अंक क्या है 5। तो ये पॉइंट क्या लिखा है, यदि 5 को किसी भी और कितनी भी संख्या से, कितनी भी विषम संख्या से गुणा किया जाएगा तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। अब देखिए, इसी के साथ अगला एक नोट पॉइंट दिया गया है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल का जो इकाई अंक होता है वह 5 होता है। क्या दिया, समस्त विषम संख्याएं, मतलब जितनी भी विषम संख्याएं हैं, पूछ लिया जाए कि ऐसा सवाल दे दिया जाए कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11, इसी तरह सभी लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया था पिछले पॉइंट में कि यदि इकाई के गुणन क्रम में किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तथा अन्य सभी संख्याएं विषम हो तो उसका इकाई अंक जो होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, क्या हो जाएगा, इकाई अंक हम 5 ही लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमें पिछला पॉइंट नहीं पता है या फिर ये पॉइंट नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को देखकर हैरान हो जाएंगे कि कैसा होगा। देखिए, अगला पॉइंट दिया गया है कि समस्त सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसी तरह से समस्त सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 0 होता है। ये हमारा एक नोट पॉइंट है। मान लीजिए सवाल दे दिया गया कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे डॉट डॉट सारी सम संख्याएं और अनंत तक के गुणनफल का इकाई अंक निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने जब एक पॉइंट पहले, सबसे पहला पॉइंट बताया था आपको कि यदि गुणन क्रम में किसी भी संख्या का, किसी भी एक संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो जाए और कोई भी संख्या लिखी हो तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अब देखिए, पिछले पॉइंट आगे हमारे क्वेश्चनों में काम आ रहे हैं, अन्यथा यदि वो पॉइंट ना पता होता हमें तो हम इन सवालों को कैसे हल करते। यदि मान लीजिए यहाँ पर 10 छिप जाता तो ये अपने आप को सोचना है, 2 का गुणा करते 4 का गुणा करते 8, 6 का गुणा करते 48 आएगा इकाई अंक आएगा 8, 8 का गुणा जब 8 64, इकाई अंक 4। अब आगे किससे गुणा करेंगे, क्या हमारा आंसर 4 हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। यदि हम इकाई का अंक इसमें 4 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा और इसका इकाई अंक हम क्या लिख देंगे, 0। क्यों लिख देंगे 0, क्योंकि हमें पता है सम संख्याएं लिखी हुई हैं, 2 लिखा है, 4 6 8 लगातार सम संख्याएं लिखी हैं। तो 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद 14, इसी तरह आता है। जब अब एक 0 मिल गया तो हमें आगे कुछ करना ही नहीं, पूरे का गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं हमारी, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं कि जो खुद से कट जाएं और 1 से कट जाएं, इसके अलावा और किसी संख्या से ना कटे, वो होती हमारी अभाज्य संख्याएं। तो देखिए, अभाज्य संख्या लिखा हुआ समस्त अभाज्य संख्याएं, तो 2 से स्टार्ट होती है, 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, इसलिए 2 3 5 7 11 13 17 19 इसी के आगे करते हुए अनंत तक। तो लिखा है समस्त, मान लीजिए सवाल दे दिया गया हमारा और इसमें पूछ लिया गया कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि गुणन क्रम में यदि इकाई का अंक 5 मिल जाए, इकाई अंक हमें ये दिखा 5, और उसके साथ किसी अन्य संख्या का इकाई अंक सम संख्या मिल जाए, सम संख्या में 2 4 6 8 में से कोई भी एक। अब यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 5, तो हमने बताया था उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि दे दिया जाए आपको कि
समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है। ऊपर क्या दिया गया है कि समस्त अभाज्य संख्याएं, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं सारी के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कि समस्त सभी विषम संख्याएं हों, विषम संख्याओं और अभाज्य संख्याएं भी हो, उसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, लिखा हुआ इकाई अंक 5 होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19, आगे इसी तरह संख्याएं। अब 2 के अलावा यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 के अलावा जो इतनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। और हमने बताया क्या था कि यदि गुणनफल में 5 हो और सारी की सारी संख्याओं का इकाई अंक विषम हो, यहाँ पर देखिए 3 भी विषम है, 7 विषम, 1 भी विषम है, 3 विषम है, 7 विषम, 9 विषम, सारी संख्याएं विषम ही आएंगी, तो उसका गुणनफल का इकाई अंक क्या आता है, 5। और यहाँ पर नोट पॉइंट भी लिखा हुआ है कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 5 होता है। देखिए हमने गुणनफल में जितने भी गुणनफल के इकाई निकालने से जितने भी प्रश्न बनने थे हमने देख लिए, जितने भी टाइप बनने थे हमने देख लिए। अब हम देख लिए कभी कभी योगफल में इकाई का अंक पूछ लेता है, तो यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 543 प्लस, देखिए चिन्ह देखना जरूरी है। पता चला आपने 0 देखा इकाई अंक और यहाँ पर चिन्ह साइन ध्यान नहीं दिया और गुणा का समझ लिया और 0 कर दिया तो गलत हो जाएगा। आपको दिए गए सवाल में चिन्ह जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस का है कि गुणा का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है, सारे प्लस के साइन है, तो इसका इकाई अंक हम क्या करेंगे, इसका 3, इसका 1, इसका 0, इसका 4 और इसका 7। हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 3, 1, 0, 4 और 7। और किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस लिखा और सबको जोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 3, 1, 4, 4, 4, 8 और 8, 7, 15, 3, 1, 4, 4, 4, 8, 4, 4, 8 और 8, 7 कितना होगा, 15। तो इकाई अंक क्या है हमारा, 5। तो इस पूरे योगफल का जो इकाई अंक होगा हमारा 5 होगा। इधर भी और भी संख्याएं आएंगी, लेकिन हमें योगफल में इकाई का अंक बताना, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कभी कोई सवाल दे देता, अधिकतर सवाल जो बनते हैं वो गुणनफल से बनते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम अगला टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप जो हमारा घातांकी पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए ऐसी संख्या दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है इसके सरल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो देखते हैं, ये घातांकी संख्या लिखी हुई है, जिसमें देखते हैं ये संख्या जो हमारी लिखी हुई है नीचे की 452, इसे हम आधार कहते हैं। और ये जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है इस पूरी संख्या को हम क्या कहते हैं, घात। तो देखिए ऐसी घातांकी संख्याओं के इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आधार का जो इकाई अंक होता है उस पर कार्य करते हैं। जैसे आधार का इकाई अंक इसमें 2 है, हम ऐसे लिखते हैं 2 और 2 की घात पूरी लिखते हैं। आधार का इकाई अंक लेते हैं और घात पूरी लिखते हैं 341। अब जनरली सामान्य तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो घात दिया होता है घात को हम 4 से भाग करते हैं, 41 को 4 से भाग करते हैं, तो देखेंगे 4 अठे 32, यहाँ पर घटाएंगे तो 4 में 2 जाएगा 2 और 1 उतारेंगे, 4 पंचे 20, यानी कि शेष कितना आया हमारा, शेष 1 आया। तो हम क्या करेंगे 2 और 2 की घात 341 नहीं लिखेंगे, अब हमने बताया था जो शेष आएगा 4 से भाग करने के लिए वो लिख देंगे। यहाँ पर शेष कितना आया 1। अब 2 की घात 1 मतलब 2 का गुणा 1 बार, तो 2 इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर होगा। अब हमने 4 से भाग क्यों किया ये हम आगे सीखेंगे। हमने कहा कि यदि कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक के बीच की कोई भी एक संख्या हो सकती है। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं इनमें से इकाई का अंक कोई भी एक हो सकता है। तो सबसे पहले हम 4 संख्याएं यदि इकाई की मान लीजिए 0, 1, 5 और 6,
इन चारों के बारे में बात करेंगे। यदि घातांकी पद में, यदि घातांकी पद में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई एक संख्या हो तो हम सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए एक नोट पॉइंट लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है नोट पॉइंट एक कि यदि घातांकी संख्या का इकाई अंक निकालना हो और आधार में लिखा हुआ है, जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक संख्या हो और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, किसको, 0 को छोड़कर, क्योंकि यदि किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। इसलिए 0 ना हो और घात कितनी भी हो तो उसका इकाई अंक वही रहता है। क्या रहता है, जो उस आधार के इकाई अंक होता है। तो चलिए इस पॉइंट को क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 465 की घात 125, इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। और दूसरा दिया हुआ है 380 की घात 427। और हमारा ये पॉइंट क्या कहता है कि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई एक संख्या हो और घात चाहे कुछ भी लिखी हो तो उसका इकाई अंक वही रहता है। यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है आधार का, 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर इकाई अंक 5 लिखा हुआ है तो 5 की घात क्या लिखेंगे, 125। और जब 5 देख लिया हमने तो तुरंत घात कुछ भी हो हम इकाई अंक क्या लिख देंगे, 5। और यहाँ पर जब 0 ही इकाई का अंक है तो घात चाहे कुछ भी हो इकाई का अंक क्या होगा, 0। इसी तरह मान लीजिए किसी का इकाई अंक है 761 की पावर 333, मान लीजिए ये संख्या लिखा हुआ है। इकाई अंक इसका कितना है, इसका इकाई अंक 1 है। तो हमने देखा कि इकाई अंक 1 है तो तुरंत घात कुछ भी हो 0 को छोड़कर इसका ये इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब आधार में ये 4 की चारों संख्याएं दिख जाएं तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे एक जो भी इकाई अंक होगा, यदि 0 दिया है तो 0, 1 दिया है तो 1, 5 दिया है तो इकाई अंक 5 हो जाए और 6 दिया है तो 6। हमें कुछ भी हल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने देखा कि घातांकी पदों में जब इकाई का अंक निकालना हो और आधार में 0, 1, 5, 6 हो तो कैसे निकालते हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि यदि आधार में 0, 1, 5, 6 है तो इसका इकाई घात कितनी भी हो उसका इकाई अंक वही संख्या होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 80 की घात 5 के गुणनफल में हमको इकाई अंक निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है, 80, इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 0। क्या होता है कि जो आधार में संख्या दी जाती है उसे हम उतनी बार गुणा करते हैं जितना घात में संख्या लिखी होती है। तो यहाँ पर देखिए आधार में 80 लिखा हुआ है और घात में 5 बार, इसलिए हमने 5 बार गुणा किया हुआ है। अब हमारा सवाल बन गया गुणनफल में इकाई का अंक निकालना, बन गया क्योंकि इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0, इसका 0। अब हम जब 0 का गुणा करेंगे 0 से तब भी 0 आएगा, 0 का गुणा करेंगे 0 से 0 आएगा, 0 का गुणा करेंगे 0 से 0, फिर 0 का गुणा करेंगे 0 से। मतलब हम 0 को गुणा 0 से चाहे एक बार करें, चाहे 2 बार करें, चाहे 3 बार करें, चाहे अनंत बार करें, कितना आएगा, इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। चलिए इसके अगले चलिए मान लीजिए लिखा हुआ 185 की पावर 4 में इकाई अंक निकालना। तो यहाँ पर इकाई अंक लिखा हुआ है 5। तो यदि हमें ऐसे करना हो तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक इसका 5, तो इकाई अंक हम इसका लिख देंगे 5। हमें पता है कि इसका इकाई अंक 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने बता रखा है यदि आधार में 1, 0, 5, 6 हो तो उसकी घात कुछ भी हो इकाई अंक 5 ही वही संख्या होता है। तो यहाँ पर 5 है इकाई अंक, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इकाई अंक 5 है लिखा हुआ, 5 गुणे ऊपर घात 4 है तो 5 बार गुणा करेंगे, फिर 4 बार गुणा करेंगे, 5 का गुणा 4 बार। अब 5 का गुणा जब देखें 5m 25 होगा, इकाई अंक कितना आ गया, 5। फिर जब 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5m 25, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब फिर जब हम 5 का गुणा 5 से करेंगे
तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 5, 25 आएगा 5। तो फाइनली हमने क्या देखा, इकाई अंक इसमें कितना आया 5। तो इसी तरह जब हम 5 का गुणा चाहे 5 बार 4 बार करें, 5 बार करें, चाहे कितनी भी बार करें, 5 का गुणा जब 5 से करेंगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा। इसी तरह 1 का और इसी तरह 6 का, चाहे जितनी बार गुणा करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 4 बार करें, 6 बार करें, इकाई अंक वही संख्या होगी। चलिए अब हमने देख लिया कि इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 तो कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे फैक्टोरियल में इकाई का अंक निकालना। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।